नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम रीतिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को। नेक्स्ट है, त्रिशदेव का वास्तविक नाम क्या था? राजा मानसिंह। और ये कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास। और रामचंद्रिका में किसका वर्णन है? राजा राम का। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? हित त्रिंगिणी। कौन सा है? हित त्रिंगिणी। नेक्स्ट है, सच्चाई परंपरा की पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती। कौन सी है? गाथा सप्तशती। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, बिहारी सच्चाई के प्रत्येक दोहे पर सवैया की रचना करने वाले कवि कौन है? कृष्ण कवि। कौन है? कृष्ण कवि। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्राप्त है? पद्माकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। ये सामने कुछ रचनाएं दी हुई हैं और उनके सामने आगे पीछे करके कवि दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। मैंने इसका आंसर नहीं दिया हुआ, आप स्वयं करके देखिए। नंबर 1 है भाषा भूषण, नंबर 2 सुजान चरित, नंबर 3 काव्य प्रकाश, नंबर 4 छत्र प्रकाश। और जो कवि है चिंतामणि, लाल कवि, जसवंत सिंह, सूदन, ये क्या है? कवि हैं। ये जिसकी रचना उसके साथ मैच करना है। आप स्वयं करके देखिए आपको कितना आता है। चलिए, समय की बचत करते हुए मैं करवा देती हूँ। नंबर 1 है भाषा भूषण, इसके कवि कौन है? जसवंत सिंह। नंबर 2 है सुजान चरित्र, चरित्र आएगा यहाँ पे, सुजान चरित्र, इसके कवि कौन है? कवि सूदन। नंबर 3 है काव्य प्रकाश, इसके कवि कौन है? चिंतामणि। नंबर 4 है छत्र प्रकाश, इसके कवि कौन है? लाल कवि। नेक्स्ट है, आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सच्चाई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? फिरंगी सच्चाई। क्या नाम है? फिरंगी सच्चाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। ये भी मैचिंग करने हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको इनके कवि के साथ मैच करना है। नंबर 1 है वीर सिंह देवचरित, कवि कुलकंठाभरण, वृत्त कौमुदी, रस प्रबोध, और ये रसलीन, मतीराम, कवि दुल्हा, केशवदास, ये कवि हैं। सबसे पहले है वीर सिंह देवचरित, इसके कवि कौन है? केशवदास। नंबर 2 है कवि कुलकंठाभरण, इसके कवि कौन है? कवि दुल्हा। नंबर 3 है वृत्त कौमुदी, इसके कवि कौन है? मतीराम। नंबर 4 है रस प्रबोध, और इसके कवि कौन है? रसलीन। नेक्स्ट है, नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? सुख सागर तरंग। कौन सा है? सुख सागर तरंग। नेक्स्ट है, सुजान हित प्रबंध के रचनाकार कौन है? घनानंद। सुजान विलास के रचनाकार कौन है? सोमनाथ। नेक्स्ट है, सुजान चरित्र नहीं है, ये चरित्र है, सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है? सूदन, कवि सूदन है। नेक्स्ट है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। नेक्स्ट है, कवि रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवि रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति। नेक्स्ट है, ये पंक्तियां दी हुई हैं, ये पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, पंक्तियां दे दी जाती हैं 1-2 लाइन और उसे पूछा जाता है कि इसके कवि कौन है। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4 कवियों के नाम दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको जो सही जिसकी वो रचना होती है उसके ऊपर टिक करना होता है। रावरे रूप की रीति अनूप, नये नये लागत जो जो निहारिये, ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद की। नेक्स्ट है, राधा कहनाई तो सुमरिन को बहानो है, ये पंक्तियां किसकी हैं? भिखारी दास की। नेक्स्ट है, भाषा का मिल्टन किस कवि को कहा गया है? केशवदास को।
नेक्स्ट है निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रचनाकारों से सुमेलित की, ये भी मैचिंग है। नंबर 1 कवि कुल कंठाभरण, ये दोबारा से आ गया, सॉरी, कवि कुल कंठाभरण, छंदमाला, ललित ललाम, कर्णाभरण, ये आगे दिए हुए हैं इनके कवि गोविंद, मतीराम, केशवदास, कवि दुल्हे। सबसे पहले है कवि कुल कंठाभरण, ये किसकी रचना है? कवि दुल्हे की। नेक्स्ट है छंदमाला, ये किसकी है? केशवदास की। नंबर 3 है ललित ललाम, किसकी है ये? मतीराम की। और नेक्स्ट है कर्णाभरण, ये कवि किसकी है रचना? गोविंद की। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? देव। किसने माना था? देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना था। कितने संचारी भाव? 33 है ना, तो छल को 34वां संचारी भाव देव ने माना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों से मिलान कीजिए, भी मैचिंग का है। नंबर 1 है बिहारी और देव, नंबर 2 देव और बिहारी, नंबर 3 बिहारी की वाग विभूति, नंबर 4 देव और उनकी कविता। यह आगे इनके रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र। नंबर 1 है बिहारी और देव, इसके रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन। कौन है? लाला भगवान दीन। और जो देव और सेकंड नंबर पे देव और बिहारी हैं, इसके कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र। नंबर 3 है बिहारी की वाग विभूति, इसके कवि कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नंबर 4 है देव और उनकी कविता, इनके कवि कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है केशवदास की कौन सी रचना में छंदों का वर्णन है? छंदमाला में। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है? श्रृंगारिक कवि पूछा इसमें, तो कौन है? द्विजदेव। नेक्स्ट है लोगन कवित कीब्यो खेल करी जन्यो है, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ठाकुर की। नेक्स्ट है रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों का अंतिम कवि कौन है? पद्माकर। ऊपर वाले में पूछा श्रृंगारिक कवि द्विजदेव, और लक्षण ग्रंथों का अंतिम कवि कौन है? पद्माकर। नेक्स्ट है सुरती मिश्र कृत बिहारी सत्सई की टीका का नाम क्या है? अमर चंद्रिका। क्या नाम है? अमर चंद्रिका। नेक्स्ट है लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? बिहारी सत्सई की टीका। नेक्स्ट है किस लेखक ने भूषण को भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि माना है? विश्वनाथ मिश्र ने। किसने माना है? विश्वनाथ मिश्र ने। नेक्स्ट है घनानंद किस संप्रदाय से दीक्षित थे? निम्बार्का संप्रदाय से। किससे थे? निम्बार्का संप्रदाय से। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, ये पंक्तियां किसकी हैं? पदम सिंह शर्मा की। किसकी हैं? पदम सिंह शर्मा की। नेक्स्ट है यमक सत्सई के रचयिता कौन है? वृंद। वृंद कवि हैं। नेक्स्ट है महाभारत और हरिवंश पुराण का पद अनुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया है? गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। नेक्स्ट है भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। इसमें क्या है? इसमें कवि कहता है कि भले बुरे सब एक सम, भला बुरा सब एक समान होता है जब लग वह बोलता नहीं, जो लो बोलत नहीं, जब तक वह बोलता नहीं। जान परत है काग पिक, तब उसकी जान पड़ती है, काकुए और कोयल की तब जान पड़ती है वसंत ऋतु के माही। वसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान होती है। कैसे होती है? जब वो बोलता है, कलरव करता है,
तो हमें पता चलता है कि ये कोयल की आवाज मीठी होती है ना, और कौवे की कर्कश आवाज होती है, तो हमें पता चल जाता है कि वो ये कौवा है और ये कोयल है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, काले कलर के होते हैं, है ना। तो देखने में नहीं पता चलता, लेकिन जब वो आवाज करते हैं तो पता चल जाता है कि ये कोयल बोल रही है और ये कौवा है। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? वृंद शतसई से। नेक्स्ट है, सूदन रचित सुजान चरित्र की विषय वस्तु क्या है? सुजान की वीरता का वर्णन है इसमें। भरतपुर के राजा थे ये। इसमें क्या है? सुजान की वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? घनानंद की। नेक्स्ट है, भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। रस भूषण किसकी रचना है? याकूब खां की। शब्द रसायन किसकी रचना है? देव की। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की। नेक्स्ट है, आलम केली किसकी रचना है? आलम की। नेक्स्ट है, पद्माभरण किसकी रचना है? पद्माकर की। विरह वारिश इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की। देव माया प्रपंच ये नाटक है। देव माया प्रपंच क्या है? नाटक है। ये किसकी रचना है? देव की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? देव की। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। देव के विषय में यदि कुछ पूछा जाता है तो ये सबसे पहले ये पंक्तियां ही पूछी जाती हैं। पेपर में जब आती हैं तो ये पंक्तियां ही पूछी जाती हैं, इनकी रचनाएं, और ये वाली पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। ये पंक्तियां किसकी हैं? रसलीन की। नेक्स्ट है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? केशवदास की। नेक्स्ट है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? केशवदास को। नेक्स्ट है, इति आवत चली जात चली 6-7 सातक हाथ। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? बिहारी जी की। किसकी हैं? बिहारी जी की। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।